भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की ओर से वैकेंसी जारी की गई है और यहाँ पर सभी पद पूर्व सैनिकों के लिए रखे गए हैं। विस्तार से इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नोटिफिकेशन के माध्यम से हम इसकी डिटेल्स को जानेंगे। इसका नोटिफिकेशन आप देख रहे होंगे, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और 28/4/2026 को जारी किया गया है। रक्षा मंत्रालय के तहत भारत सरकार का एक उद्यम है और यहाँ पर ये सभी वैकेंसीज भूतपूर्व सैनिकों के लिए रखी गई है। BL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एक नवरत्न कंपनी और पेशेवर इलेक्ट्रॉनिक्स में एक प्रमुख भारतीय पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, जिसमें कि सैन्य, रडार, नौसेना प्रणाली, इलेक्ट्रॉनिक, ऑप्टिकल हथियार और फायर कंट्रोल, कम्युनिकेशन, होमलैंड, इससे रिलेटेड जो इक्विपमेंट हैं वो बनाए जाते हैं। तो इनके द्वारा वैकेंसी जारी की गई है। अब बात करते हैं यहाँ पे वैकेंसीज़ की। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, सबसे पहले पद का नाम लिखा गया है, योग्यता क्या चाहिए, नंबर ऑफ वैकेंसीज़ क्या है, सभी पद पूर्व सैनिकों के लिए है, शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए और डिटेल्स यहाँ पर दी गई है, वेतनमान कितना दिया जाएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये जो पद हैं 43 पद हैं, जिसमें कि अनरिजर्व के लिए 22 पद दिए गए हैं, OBC के लिए 11 पद है, SC के लिए 7 पद है और ST के लिए 3 पद दिए गए हैं। एक्स सर्विसमैन, यहाँ पे बताया गया कि एक्स सर्विसमैन फ्रॉम इंडियन एयरफोर्स इन द रैंक ऑफ JWO जूनियर वारंट ऑफिसर, जो रैंक होता है JCOs का रैंक होता है, JCOs के लेवल का आर्मी के अंतर्गत जो JCOs होते हैं, जूनियर वारंट ऑफिसर और एबोव यहाँ पे बताया गया है विद 15 ईयर ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए। बाकी यहाँ पर बात की जाए यदि तो पास क्लास होना चाहिए। भारतीय वायुसेना से सेवानिवृत्ति की तारीख 1/4/2026 को या उससे पहले होना चाहिए। सैलरी यहाँ पर दी जाएगी 30,000 रुपये बेसिक है, इसमें 3% हर साल बढ़ोतरी होगी और 1,20,000 तक आपको सैलरी दी जाएगी। तो 30,000 यहाँ पे शुरुआत नहीं है, बल्कि 30,000 में जो 60% DA है वो भी यहाँ पे इंक्लूड होता है, तो उसके अनुसार यहाँ पर सैलरी दी जाती है। अन्य सैलरी क्या क्या दी जाएगी उसके बारे में यहाँ पे देख सकते हैं। चयनित अभ्यर्थियों को उल्लिखित वर्तमान में शामिल किया जाएगा। मूल वेतन के अलावा अन्य भत्ते जैसे कि महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, वार्षिक मूल वेतन में के 35% की दर से अनुरूपतियाँ जो भी होती हैं, चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति, समूह बीमा, PF, ग्रेजुटी, PRP आदि कंपनी के नियमों के अनुसार पारिश्रमिक पैकेज का हिस्सा होते हैं। अभी यहाँ पर जो वैकेंसीज है ये सीनियर असिस्टेंट इंजीनियर की है और 3 साल का जिनके पास भी डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर और इक्विवेलेंट है, वहाँ इन वैकेंसीज के लिए एलिजिबल रहेंगे। नियोजन की कुल अवधि 15 वर्ष या फिर अधिवर्षता 60 वर्ष की आयु जो भी पहले हो के लिए होगी। कार्यकाल की नियुक्ति की समीक्षा प्रत्येक 5 वर्ष में इनके द्वारा की जाएगी और आवश्यक अनुसार बढ़ाया जाएगा। अभी बात की जाए यहाँ पर सामान्य अभ्यर्थी अभी अधिकतम आयु 50 वर्ष जनरल कैटेगरी के लिए है। OBC NCL उम्मीदवार अधिकतम आयु 53 वर्ष है। उसके अलावा जो भी SC और ST कैंडिडेट है उनके लिए 55 साल रखी गई है। PWD कैंडिडेट को भी सरकारी नियमों के अनुसार रिलैक्सेशन दिया जाएगा। शैक्षिक योग्यता जो कि मैंने आपको यहाँ पर बताई थी उससे पहले वो होनी चाहिए। 100% वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए रखी गई है। जूनियर वारंट ऑफिसर जैसे कि बताया था, JCOs लेवल का जो रैंक होता है एयरफोर्स के अंतर्गत, वो यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। चयन प्रक्रिया किस तरह से की जाएगी? लिखित परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा और इसके बाद केवल एक उम्मीदवार को 1:7 के अनुपात में साक्षात्कार होगा जो लिखित परीक्षा में अर्हता प्राप्त करते हैं। हाउ टू अप्लाई, किस तरह से आपको अप्लाई करना है? आवेदन करने की इच्छुक अभ्यर्थी अपना आवेदन निर्धारित प्रारूप में भर करके पात्रता संबंधित अर्हता दस्तावेजों की प्रतियों के साथ, यानी जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे मांगे गए हैं उन सभी की फ़ोटोकॉपी, सिग्नेचर आपका सेल्फ अटेस्टेड होंगे। एक सीलबंद लिफाफे में स्पष्ट कवर पर आपको क्या लिखना है? सीनियर असिस्टेंट इंजीनियर E1 ग्रेड, रडार, SBO एंड एड्रेस टू डिप्टी जनरल मैनेजर HR एंड एडमिनिस्ट्रेशन, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, गाजियाबाद, थ्रू रजिस्टर पोस्ट, स्पीड पोस्ट या फिर कोरियर के माध्यम से आपको भेजना है। और ध्यान रखना होगा कि 18/5/2026 इसकी लास्ट डेट रखी गई है। बाकी यहाँ पर बताया गया है कि स्व सत्यापित निम्नलिखित दस्तावेजों की फ़ोटोकॉपी स्पष्ट और पूर्ण आवेदन के साथ संलग्न की जानी चाहिए।
हाल ही का रंगीन पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटोग्राफ्स, उसके अलावा SSLC मार्क कार्ड प्रूफ ऑफ एज के लिए, और डिप्लोमा से संबंधित जो भी आपके पास है वो यहाँ पर आपको देना होगा। उसकी फ़ोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड करके भेजनी। वर्तमान नियुक्ति यदि कोई है तो उससे संबंधित भारतीय नौसेना, थल सेना, वायुसेना द्वारा जारी निर्वहन पुस्तक, यानी कि जो आपका यहाँ पर डिस्चार्ज बुक की बात की गई है, और आपका जिसमें कि कैरेक्टर भी मेंशन हो, एग्जाम्पलरी, वेरी गुड और इक्विवेलेंट रिकॉर्ड में। उम्मीदवारों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए संबंधित जाति या फिर जनजाति समुदाय के प्रमाण पत्र की प्रति वो भी आप यहाँ पर ज़रूरी है। अन्य पिछड़ा वर्ग से रिलेटेड, उससे रिलेटेड है। और अभ्यर्थी जो वर्तमान में सुरक्षा बलों में कार्यरत व उन्हें सेवा मुक्त किया जाना है, वो अपनी चिकित्सा श्रेणी, चरित्र व सेवा मुक्ति की संभावित तिथि के समर्थन में लिखित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे। BL की ऑफिशियल वेबसाइट में भी आप इसके बारे में जान सकते हैं, www.bl-india.in के माध्यम से। अभी इन्होंने इससे संबंधित यहाँ पे एप्लीकेशन भी दिया है, जो कि मैं आपको आगे इसी में बताऊंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ ज़रूरी बातें लिखी हैं जो कि आपको पढ़ना ज़रूरी है। बात की जाए थी एप्लीकेशन की, तो एप्लीकेशन यहाँ पे आप देख रहे होंगे, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, PS रडार गाजियाबाद कॉम्प्लेक्स एंड SCN US बेंगलुरु कॉम्प्लेक्स। नेम है यहाँ पे सीनियर असिस्टेंट इंजीनियर E1 ग्रेड फिक्स टर्नओवर। उसके बाद यहाँ पर ऑल पार्टिकुलर्स सेल्फ फील्ड ओनली इन कैपिटल लेटर में आपको भरने। यहाँ पे नाम होगा, फादर नाम होगा, फ़ोटो यहाँ पे लगानी होगी, परमानेंट एड्रेस, करस्पॉन्डेंस एड्रेस मेंशन करना होगा, कॉन्टैक्ट नंबर, फ़ोन नंबर वगैरह बहुत ही ज़रूरी है, ईमेल आईडी वगैरह इसके माध्यम से ही आपको आगे सूचित किया जाएगा, अल्टरनेट जो ईमेल आईडी है। बाकी यहाँ पे आपने कितनी सर्विस की है, कब से आप भर्ती हुए, कब रिटायर हुए, क्या आपका रिलीजन है, डिप्लोमा 3 साल का इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, या फिर अदर आप किसके पास किससे रिलेटेड आपके पास है, इंडियन एयरफोर्स, सीरियल नंबर, रैंक यहाँ पे होगा, मेडिकल कैटेगरी यहाँ पे लिखनी होगी। बाकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, बोर्ड, बाकी ईयर्स ऑफ स्टडीज़ फ्रॉम, कब से कब तक आपने पढ़ाई की, ग्रेड क्या था आपका, सब्जेक्ट कौन कौन से थे। उसके अलावा डिटेल्स, कोर्स, कैडर, रिटायरमेंट कोर्स कौन कौन सा किया आपने, उसकी जानकारी यहाँ पर देनी होगी। डिटेल्स, एक्सपीरियंस गेंड, जो आपने एक्सपीरियंस लिया है, किस किस यूनिट में क्या क्या काम किया, कब से कब तक, क्या रैंक आपका था, उससे संबंधित। यहाँ पर लैंग्वेज आपको कौन कौन से आते हैं, क्या बोल सकते हैं, क्या आप लिख सकते हैं, क्या आप राइट कर सकते हैं, उससे संबंधित यहाँ पे आपको देनी होगी। प्लीज़ गिव पार्टिकुलर्स ऑफ योर रिलेटिव एम्प्लॉयड इन BL में आपके कोई रिलेटिव्स हैं, किस डिपार्टमेंट में है, क्या उनका नाम है, इससे संबंधित। यहाँ पे सिग्नेचर होगा एप्लीकेंट का, दूसरा यहाँ पे नाम होगा, उसके अलावा डेट होगा, प्लेस होगा, ये मेंशन करना है। तो इससे संबंधित जो डिटेल्स है, यानी कि नोटिफिकेशन आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर इससे संबंधित पूरी जानकारी दी गई है। बाकी आप एक बार इसको ज़रूर पढ़ लें अप्लाई करने से पहले। तो ये थी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के अंतर्गत वैकेंसी, जो कि JWO के लिए जारी की गई है, और सभी पद पूर्व सैनिकों के लिए ही यहाँ पे रखे गए हैं। टोटल पदों की संख्या 43 है। अभी तक इतना ही। जय हिंद।